गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस। आज जो टॉपिक अपन ले रहे हैं वो पेपर सेकंड है ना। पेपर सेकंड का यूनिट थर्ड का टॉपिक है पेपर सेकंड यूनिट थर्ड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ पे इस बार चांसेस हैं आपके 400 शब्दों का प्रश्न आएगा। इसको आज अपन पूरा 400 शब्दों के हिसाब से इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना है ना, और उसका जो मतलब मूल्यांकन करना है, तो उस पर अपन कैसे प्रश्न करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन संस्था है ना। इंटरनेशनल लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। क्या हुआ जब पहले हमारे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था है ना, प्रथम विश्व युद्ध, ये हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। तब जो विचार आया था वो आया था राष्ट्र संघ का। राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन, उसका विचार आया था। और जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर जो आक्रमण किया है ना, तो क्या शुरू हो गया था? सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार, और सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो मालूम है इसके अंदर कई देश शामिल हो गए थे, आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी हो। और उसके अंदर बहुत नुकसान हुआ था, और जो जीतने वाले देश थे वो जो जैसे अमेरिका था, ब्रिटेन था, इनको भी बहुत हानि उठानी पड़ी थी। तो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो तभी है वो किसका विचार आया? यूएनओ का विचार आया। ठीक है कि यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या होनी चाहिए? एक संस्था होनी चाहिए। ये विचार किसके आया? डी रूजवेल्ट। इसका जो विचार का जो जनक है, इस संस्था का जो जनक है वो कहलाते हैं डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। अब यूनाइटेड नेशन की ये ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसके स्थापना के अंदर बेटा कई घोषणाएं हैं, कई मानी जाती हैं। जैसे कि अपन इसके अंदर कहेंगे, जैसे एक है लंदन घोषणा है ना, एक जैसे है इसके अंदर अटलांटिक चार्टर है ना, फिर एक है मास्को घोषणा, लंदन घोषणा है, अटलांटिक चार्टर है ना, माल्टो है और मास्को है, और इसके अलावा एक याल्टा सम्मेलन। ठीक है, कई मतलब सम्मेलन हुए हैं है ना। यूनाइटेड जब विचार आ गया था, विचार के बाद उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए कई सम्मेलन हुए, लेकिन जो मेन जो इसका जो स्थापना है वो हुई है सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन से। सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन से। अब ये सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब, कैसे हुआ था? ये अमेरिका के अंदर सेंट फ्रांसिस्को नगर के अंदर अप्रैल 1945 के अंदर। सबसे पहले क्या हुआ? 50 देश थे है ना, 50 देश मिले और 50 देश ने बैठकर इसके चार्टर पर विचार किया। चार्टर पर क्या किया? विचार किया। कब किया? अप्रैल 1945 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जून 1945 के अंदर उस चार्टर को क्या किया गया? स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार किसने किया? इसको जो चार्टर को जो स्वीकार किया गया वो कितने देशों ने किया? 50+1 है ना। 50 तो देश थे ये, और एक जो देश वो कौन सा था? पोलैंड है ना। उसने भी यानी 51 देशों ने इसको क्या किया? स्वीकार किया। और फिर उसके बाद इसकी जो विधिवत स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या की गई? विधिवत स्थापना की गई। और 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर है, उसको इसी दिन यूएनओ डे भी मनाया जाता है। अब कॉलेज में भी कई बार अपने इसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो यूएनओ डे है वो भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी स्थापना से संबंधित बातें। ठीक है, अब इसकी आगे अपन बात करें, अब संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वो अमेरिका के न्यूजीलैंड में, यूएसए के इसके अंदर है, न्यूजीलैंड के अंदर इसका क्या है? वो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है, इसके अंदर जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो इसके अंदर बोली जाती है? ठीक है, इसके अंदर जो कामकाज के अंदर जो काम आती है उसके लिए आप याद कर लें ACEFRS। ठीक है, ए से अरेबियन, सी से चाइना, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रेंच, आर से रशिया, एस से स्पेनिश है ना। ये 6 भाषा है, लेकिन मेन जो कामकाजी जो भाषा है वो ई और एफ यानी इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, मेन जो कामकाजी भाषा है वो ई और एफ है। ठीक है, इसके सदस्य की बात करें, इसके सदस्य देश कितने हैं? देखिए, स्थापना के समय मैंने बात की 50+1। ठीक है, और वर्तमान के अंदर जो इसके सदस्य हैं वो 193+2। ठीक है, दो जो देश हैं वो इसके पर्यवेक्षक देश हैं। जो देश हैं वो 2 कैसे हैं? इसके पर्यवेक्षक देश हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193+2। अब इसके हम बात करें, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह कैसा है? इसका प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह के अंदर कैलाश डस्टर लाना, इसका जो प्रतीक चिन्ह है उस प्रतीक चिन्ह के अंदर जैसे एक बना हुआ है, एक बैकग्राउंड है, वो मतलब हल्के नीले रंग का बैकग्राउंड है। ठीक है, और उस पर क्रॉस का 3 सर्कल बने हुए हैं। 3 क्या बने हुए हैं? सर्कल बने हुए हैं।
ठीक है। और ये जो सर्कल है इसके चारों तरफ विश्व का पूरा मानचित्र है ना, जिस पर क्या बना हुआ है, पूरा विश्व का मानचित्र बना हुआ है। और यहाँ पे जैतून की जो दो डालियाँ हैं, जैतून की जो दो डालियाँ हैं वो उसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये सफ़ेद रंग का है, ये इसका जो बॉर्डर है वो कैसा है, हल्का नीले रंग का है। तो सफ़ेद रंग जो इसके अंदर दिया गया है वो क्या है, इसका शांति का प्रतीक है। सफ़ेद जो रंग है वो क्या है, इसका शांति का प्रतीक है। तो ये तो क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। अब ये सब बातें हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके अंग, ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स इसके 6 अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, ठीक है। इसके अंग देखते हैं तो इसके 6 अंग हैं। सबसे पहले है महासभा, सबसे पहला कौन है, महासभा, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाता है, सुरक्षा परिषद। तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर आ जाता है सचिवालय, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा आ जाता है न्यास परिषद। तो न्यास जो परिषद है वो 1994 से ही अस्तित्व में नहीं है, तो ठीक है। तो जो मेन इसके जो माने जाते हैं वो 5 माने जाते हैं। इन 5 के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे महासभा। तो महासभा क्या है, तो महासभा जो है वो हम इससे कहेंगे, इसको विश्व की संसद भी कहा जाता है। हर देश इसके अंदर विश्व की संसद भी कहा जाता है। हर देश इसके अंदर एक प्रतिनिधि भेजता है, ठीक है। तो इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, हर देश एक प्रतिनिधि भेजेगा। इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, 193। तो इसके अंदर इसकी सदस्य संख्या भी कितनी हो गई, 193 इसके सदस्य संख्या हो गई। इसकी जो बैठक होती है वो वर्ष में एक बैठक होती है। वर्ष में कितनी कब बैठक होती है, एक बैठक होती है। और ये एक बैठक कब होती है, वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को और दिसंबर तक चलती है, ठीक है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू हो जाती है, वो कहाँ तक जाएगी, दिसंबर तक वो चलती है, ठीक है। और इस महासभा का जो काम है वो क्या होता है, इस महासभा का जो काम होता है, इसका मतलब शांति और स्थापना, शांति मतलब स्थापक जो मिशन है ना, उसकी विश्वसनीयता को बना रखने के लिए काम करती है, ठीक है। और साथ ही ये जो नए सदस्य होते हैं उनका चुनाव करती है। एक तो शांति के लिए स्थापना, जितने भी मिशन आते हैं वो यहीं से भेजे जाते हैं, और एक ये क्या करती है, सदस्यों के चुनाव संबंधी काम करती है। इसके जो जितने भी इसके जो अंगों के जो सदस्य जितने भी चुने जाते हैं, ठीक है, उन सबको कौन चुनती है, यूएनओ चुनती है, ये सॉरी महासभा चुनती है। किसकी सिफारिश से, सुरक्षा परिषद की सिफारिश से चुनती है, ठीक है। यानी 2/3 बहुमत से करके पास करके फिर महासभा क्या करती है, सदस्यों को चुनाव करती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, महासभा की। दूसरी जो है वो है सुरक्षा परिषद, दुनिया का पुलिसमैन, सुरक्षा परिषद, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, इसको मतलब पूरी दुनिया का क्या कहा जाता है, पुलिसमैन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य कैसे होते हैं, 10 + 5, ठीक है। 10 तो कौन से सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। और उन अस्थायी सदस्यों का चुनाव है वो कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए चुनते हैं, 2 साल के लिए। और 5 जो सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं, इसके अंदर स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य हैं। अब जैसे कौन कौन से हैं 5 स्थायी सदस्य, इसके अंदर याद कर लें ABC, ठीक है। इसका स्थायी सदस्य याद करने के तरीके बता रही हूँ, ABCRF, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, ठीक है। ये इसके कौन से सदस्य हैं, इसके स्थायी सदस्य हैं। अभी स्थायी सदस्यता का मुद्दा भी चल रहा है। स्थायी सदस्यों को वीटो की पावर होती है, ठीक है। स्थायी सदस्यता के ऊपर भी स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले में भी एक बड़ा प्रश्न फ्रेमवर्क होता है। वीटो की पावर का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी निर्णय जब लिया जाता है तो उस निर्णय में जब तक ये स्थायी सदस्य अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वो निर्णय है वो कार्यान्वित नहीं होता है। यदि उस निर्णय में एक भी स्थायी सदस्य के अंदर उसने उसको वीटो दे दिया, निषेधाधिकार का प्रयोग कर दिया, तो वो निर्णय लागू नहीं होगा। तो इनको वीटो की पावर होती है। बैठक की बात करें तो इसकी जो बैठक होती है वो होती है 14 दिन में एक बैठक होती है, यानी महीने के अंदर कितनी बैठक हो गई, इसकी 2 बैठक हो गई। और इसके जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, सुरक्षा और शांति से संबंधित एक महत्वपूर्ण काम करती है, ठीक है। अब तीसरे अंग की बात करें तो तीसरा अंग है हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद, है ना, इकोसोक भी कह सकते हो आप उसको, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। जैसे कि नाम से ही है, आर्थिक और सामाजिक जो गतिविधियां होती हैं उनको सुचारू रूप से बनाएगी। इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो कितने सदस्य होते हैं, 54 सदस्य होते हैं, ठीक है। चुनाव कौन करता है, महासभा करती है 2/3 बहुमत से, किसकी सिफारिश से, सुरक्षा परिषद की सिफारिश से करती है, ठीक है। और ये जो आर्थिक इसके जो सदस्य होते हैं, जो 54 सभ्य होते हैं, वो महासभा के द्वारा चुने जाते हैं और इनका जो कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है ना। और इसके अंदर जो अध्यक्ष जो चुना जाता है उस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, वो 1 वर्ष होता है, ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल
कितने अध्यक्ष कितने समय के लिए चुना जाता है, 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, और आर्थिक और सामाजिक मामलों से संबंधित इन कामों को करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्रेटरी सचिवालय। चौथा जो अंग आ जाएगा वो इसका सचिवालय। ठीक है, सेक्रेटरीट है ना, यानी ये इसका कौन सा अंग होता है, ये इसका प्रशासनिक अंग होता है। प्रशासन से संबंधित जो सारे काम है वो सचिवालय करता है, प्रशासनिक अंग होता है। इसके अंदर कौन होता है, महासचिव। इसका जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है, महासचिव। कितना होता है उसका कार्यकाल, 5 वर्ष होता है। महासचिव इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव भी कौन करती है, महासभा 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद की सिफारिश से करती है। ठीक है, और सभी जितनी भी कागजी कार्यवाही है ना, वो कौन करता है, सचिवालय करता है। कागजी कार्यवाही के साथ साथ सारी रिपोर्ट्स है ना, तैयार करना, ये सारे काम सचिवालय करता है। और साथ ही जो शेष जो अन्य अंग होते हैं, अभिकरण होते हैं, उनको मदद भी कौन करता है, सचिवालय ही करता है। ठीक है, ये हो गया चौथा अंग। 5वां अंग क्या है इसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है ना, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का निपटारा करता है। ठीक है, जितने भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी वार आ जाएंगे है ना, वार है, युद्ध हो रहे हैं, अपराध जितने भी बढ़ रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, उन सबका निपटारा कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग नीदरलैंड के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, हेग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, इसके अंदर जज कितने होते हैं, 15 जज होते हैं, है ना, और कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 9 वर्ष के लिए जो 15 जज होते हैं 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कार्यकाल उनका 9 वर्ष होता है। कोरम, किसी भी चीज़ के अंदर जो कोरम है वो 9 जजों का होना जरूरी होता है, कोरम 9। अभी वर्तमान के अंदर भारत से इसके अंदर दलवीर सिंह भंडारी है, वो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर क्या है, जज है। ठीक है, तो ये हो गए इसके 5 अंग। और छोटा जो अंग है वो कौन सा आ जाता है, इसका न्यास परिषद। तो इसके बारे में आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, ये न्यास परिषद है 1994 से ये अस्तित्व में नहीं है और निष्क्रिय हो गया है। ठीक है, तो ये सारे इसके अंग हैं। और यूएनए का कोई भी प्रश्न आता है बेटा, फिर कार्य, भूमिका, उद्देश्य सारे आपको उसके बतानी है। इसके बाद जो आपको इसकी जो मेन बतानी है वो बतानी है, इसमें प्रासंगिकता पर इसका आ जाता है कि प्रासंगिकता बतानी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या प्रासंगिकता है। देखिए, प्रासंगिकता में जो बातें आएगी, आज जैसे वैश्वीकरण का जो विस्तार हो गया है, ठीक है, तो उसके अंदर यूएनओ को अपनी जगह एक प्रासंगिक बना हुआ है। ठीक है, जैसे आज नाटो देश है ना, नॉर्थ अटलांटिक है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के जो संगठन सदस्य हैं, उन देशों का प्रभाव भी क्या बढ़ रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है, यूएनओ के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, और ये जितने भी स्थायी सदस्यता का मुद्दा चल रहा है, जैसे स्थायी सदस्यता के अंदर 3 देश हैं, तो जापान है, जर्मनी है, और विकासशील के अंदर अपना भारत देश आ जाता है। ठीक है, वो उस पर बना रहा है, प्रेशर बना रहा है, स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। ठीक है, और फिर इसके अंदर आप बताएंगी शांति स्थापना मिशन की बात बताएंगी, जैसे शांति स्थापना मिशन जो है वो महासभा ने कहाँ भेजा, जैसे रवांडा वाली बात बताएंगी आप, सोमालिया, बोस्निया, ठीक है, उसके अंदर भेजा है। इसके अलावा विकसित और सहयोगी देशों का जो आक्रामक रवैया है वो क्या कर रहे हैं, इनके सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके अंदर भी इसकी क्या बन रही है, प्रासंगिकता बन रही है। नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि जैसे वीटो का जो प्रयोग है, वो जो जैसे 5 सदस्यों को मिला हुआ है, स्थायी सदस्यों को मिला हुआ है, वो जो इसका प्रयोग है वो अपने वैचारिक व सामरिक हितों के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सब परिस्थितियों को निपटाने के अंदर भी आज यूएनओ क्या है, वो एक तरह से प्रासंगिक बना हुआ है। धन्यवाद।